तो BMW का लेने का यही सीन था, जब मैं छोटा था तो मैं क्लासेस एक पढ़ता था, वहाँ से हम लोग बाहर निकले, एक BMW खड़ी थी, ठीक है। तो वहाँ से जब निकले ना तो एक दोस्त था, मस्ती मजाक में धक्का मारा, तो BMW पे हल्का ऐसा टच हुआ, तो उसका जो ओनर था BMW को आया, एक बहुत जोर से चमाट मारा मुझे उस टाइम पे। लाइक यू नो यू हैव सीन पुष्पा मूवी, वो इस डायलॉग इस कितने की गाड़ी है, ऐसे मैं हैव आस्क्ड माय फ्रेंड कितने की आती है गाड़ी ये, बोला अबे बहुत महंगी है, बैठ तू अभी छोड़, वो यही सेट के देने का, इसको बोला नहीं मारना नहीं है, बट ये गाड़ी खरीदूंगा, बैंड पहली गाड़ी जो खरीदूंगा मेरी लाइफ में BMW होगी। एक आम इंसान सेलिब्रिटी बनना नामुमकिन जैसा था। अगर आपके डैड मॉम कुछ बॉलीवुड में है या आप कुछ कनेक्शन है बॉलीवुड के साथ, तो ये आप फेम में आ सकते हो। एक आम इंसान, वो भी धारावी से, इम्पॉसिबल ऐसा था। तो उस टाइम पे बोलते ना अल्लाह जब देता है, तो ऐसा सीन था। उस टाइम पे लोग मुझे पसंद करने लग गए, मेरी हेयर स्टाइल को पसंद करने लग गए, बहुत पसंद करने लगे। और उस टाइम पे फेम आया, एक धारावी से बंदा उठ के एक आम इंसान ने फेम लाया। उसके पास ही फोन था, आईफोन, बाकी मेरे पास तो फोन ही नहीं था। हाँ, मैं सेकेंड हैंड फोन खरीदा था, वो भी पैसा जमा कर करके, एक सोनी एरिक्सन का फोन खरीदा जिसमें फोटो भी अच्छी नहीं आती थी। तो हम लोग क्या करते थे, मैं घर से निकलता था, वो अपनी बाइक लाता था, बाइक से हम लोग निकलते थे। सुबह के 4 बजे काटा रोड के ये बैंड स्टैंड के बाहर बैठते थे, लाइट आने का 4 बजे बैठते थे, वो लाइट आती थी तो हम लोग फटाक से जाते थे, फोटो एक दूसरे के खींचते थे, हम लोग निकलते थे। लोकेशंस के लिए ट्रेन में ट्रैवल करते थे, डेली शूट करते थे, डेली। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हम लोग ने शूट नहीं किए, डेली। धूप में निकलना, कपड़े नहीं रहा, इवन बता हम लोग कपड़े नहीं होते थे। तो जुबिन को अच्छी एडिटिंग आती है, मुझे आती है, इवन जो यश टोमर जो नहीं तो उसको भी आती है। हमारे को पता है कि एडिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो हम क्या करते थे, कपड़े बदल देते थे सीधा, और लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था। आप हिंदू हो तो आप हिंदू को फॉलो करो प्रॉपर, आप मुसलमान हो तो मुसलमान को फॉलो करो। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रिलीजन के लोग हैं वो प्रॉपर फॉलो करे इस्लाम को, बिकॉज इस्लाम इज अ वे ऑफ लिविंग। इस्लाम टीचेस यू हाउ टू लिव। ये लोग नहीं जानते, ये लोग नहीं मानते, बट आप जब कुरान पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको अच्छा इंसान बनाती है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। What's happening right now in Israel and between Israel and Palestine? What's your opinion? मैं पीस की तरफ हूँ। मैं चाहूँगा कि सब कुछ खत्म हो जाए, एक पीसफुल हो जाए सब कुछ, बिकॉज मेरा इस्लाम सिखाता है एकदम पीसफुल रहना। और मैं ये बोलूँगा जो भी हो रहा है उस गलत के लिए गलत के हिसाब से खड़े रहो आप। अगर गलत हो रहा है तो आप खड़े रहो, जितने भी देश है उन्हें आप लोग खड़े रहो, सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे तो शायद ये रुक जाएगा, बट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। But you stand by peace. Yeah. Okay. And Palestine. I stand with Palestine. Okay. Today I will be conversing with Samir Mark, who is a successful Instagrammer and a YouTuber. In today's conversation, we will be discussing about his journey from the slums of Dharavi to becoming a successful influencer and stepping into entrepreneurship. If you like long format conversation videos, please do subscribe to this channel so that you do not miss future updates. Hi Samir. Hi Sarvan brother, how are you? Yeah, it's really good. Yeah. I'm very happy to meet you after very long time. 3 years. 4 years. 4 years. Yeah. Okay. In this last 4 years, you have done really well in your Instagram and your YouTube, and you have recently received a golden button. Yeah, golden button. Yeah. Congratulations for that. Thank you. And most importantly, you got engaged. Yeah. Finally, I got engaged. Congrats. So, okay. Before we start, who is Samir Mark? I want to know. Samir Mark right now has become a brand. So, who is Samir Mark? समीर मार्क कौन है? समीर मार्क एक वो बंदा है जो ड्रीम देखा, लाइक वो अपनी लाइफ को पूरी लाइफ वो पूरा सोच के चलता है कि मैं ये टाइम पे ये करूंगा, ये टाइम पे ये करूंगा। तो लाइक अभी जैसे बहुत लोगों के साथ, बहुत इन्फ्लुएंसर्स के साथ होता है कि अचानक से कुछ सक्सेस मिल गया, अचानक से ये मिल गया। समीर मार्क के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वो हर एक चीज सोचा है, BMW से लेके उसके हेयर स्टाइल, एवरीथिंग, कपड़े से लेके आज जो चाहे वो कपड़ा खरीद सकता है। हर एक चीज, हर एक एवरीथिंग वो सोचा है। तो इट्स लाइक इज अ ड्रीमी गाय। Means you always vision something. Yeah. Right? Yeah. So you want to achieve your vision and you work for it. Yeah, I work for right? it. Yeah. So this is Samir Mark. This is Samir Mark. Okay.
Is Samir Mark your real name? No, Samir Mark is not my real name. My real name is Siraj Anwar. Okay. And Samir is my nickname. Okay. And about Mark, मेरी सोच ये थी कि मैं दुनिया में ना कुछ निशान छोड़ जाऊँ. Because when I was in धारावी, तो वहाँ पे मैं कुछ अलग बच्चा था लोगों से. लाइक वहाँ के लोग कुछ अलग थे, मैं बहुत अलग बच्चा था. मेरे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मुझे बहुत अच्छी तालीम दिए. Like manners, Okay. good manners. They always taught me positive things. They always wanted to be a very good guy. Okay. Yeah. You have been brought up in a household, in a very conservative household, to Yeah. become a decent guy. Yeah. Okay. How did you become Samir Mar from Mohammad Siraj No, Anwar? Siraj from to Samir. Yeah, Mark. Siraj to Samir. How? It's like Mark. Mark is not my name. Mark था कि मैं दुनिया में सोचता कि निशान छोड़ जाऊँ, कुछ करूँ मैं लाइफ में. चाहे मैं जॉब करूँ, कुछ भी करूँ लाइफ में, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँ कि अपना नाम करना एक मार्क छोड़ जाऊँ, दुनिया मुझे याद रखे. So that's why Samir Mark. Yeah. This reminds me of, it's very ironical. I don't know whether you know this movie called KGF. Yeah, Maybe he wanted to become that Rocky, right? No, not Rocky. No, similarly, Yeah. you want to make yourself a brand. Yeah. Okay, great. So, where did you got this spark to become an influencer? Like, how did this influencer thing happen? I will tell in very short. Okay. Okay. जब मैं छोटा था ना, when I was small, तो मेरी सोच बहुत अलग थी. लाइक मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक था. Okay. कपड़े पहनने का, फोटोज लेने का बहुत शौक था. और सच में मेरे पास ना, मुझे आज भी याद है, मेरे डैड एक गल्ला रखते थे. गल्ला लाइक चिल्लर इसमें डालते थे. Piggy bank. पिगी बैंक. तो मेरे डैड एवरी सैटरडे वो 5 रुपया, 5 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज डाल करते रहते. इवन मैं भी बाहर से जब जाता था तो इट्स लाइक टीन का डब्बा. इन धारावी दे यूज टीन का डब्बा. वो सेल करके 1 रुपया, 2 रुपया निकाल के उसमें जमा करते रहते थे. You used to do that? Yeah, same. At what age? When I was, I think, in 5th standard. Fifth standard. So yeah. you used to sell used tin and get Yeah, rupee. pocket money, form of pocket money. Okay. I was in that. After that to Eid. In Eid हम लोग क्या करते थे, गले को फाड़ डालते थे. Okay. फाड़ के उसमें जो पैसा आता था उससे हम कपड़े खरीदते थे ईद के लिए. राइट. तो मुझे आज भी याद है उस टाइम पे ना मेरे पास सिर्फ 2 कपड़े होते थे. ओनली 2 क्लोथ्स. तो मैं क्या करता था, 2 कपड़े को पहनता था, उसी को रोज कभी इसको धो के वो पहनना, कभी ये पहनना, ये जीन्स के ऊपर दूसरा शर्ट पहन लेना, ये जीन्स पे दूसरा शर्ट पहनना, ये 4 को ना मैं कॉम्बिनेशन बदलते रहता था. ऐसे करते 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 थोड़ा साल गया. जब मैं व्हेन आई वाज इन 10th, जब 10th में, तब मेरे पास कुछ पैसे आए. लाइक मैं कुछ जॉब करता था, लाइक केटरिंग का जॉब. आई वाज डन केटरिंग जॉब इन शादी में. आई वाज अ वेरी गुड लुकिंग गाय. सो तो लोग क्या कहते थे, दुल्हन के पास मुझे भेज देते थे काजू बादाम लेके. तो मुझे उसमें 100-150 मुझे ज्यादा मिलता था. तो मैं क्या करता था, कपड़े खरीदता था और उस कपड़े को लिटरली मैं रोज इस्त्री मार के थैली में डाल के रोज गिनता था. 1, 2, 3, 4. मेरे पास 4 कपड़े. मैं सोचता था, मुझे अब मैं लोगों को जब देखता था ना, लाइक जैसे आपने मैंने ब्लू, तो वैसे देखो मैं सोचता था नहीं यार, इसके ऊपर अगर मैं व्हाइट पहनता ना तो आई थिंक मैं बहुत मस्त दिखता. इसको व्हाइट पहनना चाहिए. अगर मेरे पास एक जींस होता ना तो उसके नीचे ये शूज कलर का पहनता और ये आई थिंक शर्ट पहनता. तो पहले से मेरी सोच थी. इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास पैसा आने के बाद मेरी ड्रेसिंग सुधरी, नहीं, बिल्कुल नहीं. Even before that, Yeah. Is it because of, since you are in Mumbai is a fashion capital of India? No. Is it because of that? No. No. मेरे डैड अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे. इट्स लाइक ब्लड. Okay. मेरे डैड भी काफी फैशनेबल थे. उनको भी कपड़ा पहनने का बहुत अच्छा शौक था. Okay. तो इट्स लाइक शायद मेरे डैड की वजह से मेरे में आया. Okay. या तो फिर करते करते जो मैं दिलजान दिलजान माय चाइल्डहुड फ्रेंड है, उस टाइम पे वो मॉल से कपड़े खरीदता था. Okay. और मेरी औकात नहीं थी मॉल से कपड़े खरीदने की. तो एक बार जब लेके गया तो देखा कि 1000 रुपए की टी शर्ट्स. तो बोला एक दिन मैंने मॉल से कपड़े खरीदूंगा. और मैं सोचा, और उस सोच पे मैं काम करते गए. बोलते ना, तुम कुछ सोच लो तो खुदा भी उस चीज में तुम्हारी मदद करता है. दिल से सोचो, पॉजिटिविटी, लाइक उससे किसी का नुकसान ना हो.
People call this manifestation, right? What you manifest, the Yeah. universe tend to give you back. राइट लेट्स शाहरुख खान का डालोगे ना, Yeah. पूरी कायनात उस चीज में जुड़ जाती है. Yeah. सेम हैपन विद मी. Mm-hmm. आज का टाइम ऐसा है, मैं मॉल में जब घुसता हूँ, ये सच है, मैं रेट नहीं देखता हूँ. आई नेवर सी प्राइस. Mm-hmm. पसंद आया ले लिया. Mm-hmm. कहीं पे भी जाता हूँ, पसंद आया ले लिया. और ये जरूरी नहीं कि मैं ब्रांड्स पहनता हूँ. आज मैं ब्रांड जरूरी नहीं. इवन अगर मेरा कोई दोस्त पहना हुआ ना, जैसे आपने मेरी टी शर्ट मुझे पसंद है तो मैं छीन लूंगा आपसे. अगर मुझे रोड पे भी अगर कोई टी शर्ट अच्छा लगा, शर्ट अच्छा लगा, मैं खरीद लूंगा. और चाहे मॉल में 25,000 का रहने दो कि 2 लाख का रहने, मैं खरीद लूंगा. चाहे 100 रुपए का रहने दो. इट्स लाइक अबाउट माई, इट्स लाइक कलर कॉम्बिनेशन. Mm-hmm. अब जितने भी मेरे ड्रेस कोड देखोगे, सब में कलर कॉम्बिनेशन आपको अलग दिखेगा. इट्स लाइक डिसेंट, क्लासी एंड स्मार्ट. Mm-hmm. ऐसा. So you have this passion since childhood. या चाइल्डहुड. और उस पैशन को मैंने मेरा प्रोफेशन बना दिया. Yeah. You. मेरा एक दोस्त था आशीष दुबे. Uh-huh. इंस्टाग्राम 2008 में आया था, राइट? To the. या 8 में आया था. आप okay. सर्च करोगे तो 8 या 9 में आया था. Okay. बट पीपल नोज इंस्टाग्राम आफ्टर 2014 Mm-hmm. when me and my friend they created the account in 2014. Mm-hmm. उसके बाद लोगों को मालूम पड़ा कि इंस्टाग्राम क्या है. मैं कभी सोचा नहीं था कि मतलब लोग एक आम इंसान को भी सेलिब्रिटी बनाएंगे. Okay. पहला कोई था ही नहीं. एक आम इंसान सेलिब्रिटी बनना नामुमकिन जैसा था. अगर आपके डैड मॉम कुछ बॉलीवुड में है Mm-hmm. या आप कुछ कनेक्शन है बॉलीवुड के साथ, तो ये आप फेम में आ सकते हो. Okay. एक आम इंसान, वो भी धारावी से, Ah. इम्पॉसिबल. Yeah. था. तो उस टाइम पे बोलते ना, अल्लाह जब देता है, Mm-hmm. तो ऐसा सीन था. उस टाइम पे लोग मुझे पसंद करने लग गए. Okay. मेरी हेयर स्टाइल को पसंद करने लगे, बहुत Yeah. पसंद करने लगे. और उस टाइम पे फेम आया. एक धारावी से बंदा उठ के एक आम इंसान ने फेम लाया. इवन मेरा एक दोस्त था जुबिन शाह. Yeah. ही इज फ्रॉम, कहाँ से था यार ना, एंड टाइम हम लोग विले पार्ले. Okay. वहां से था. उसने वहां से लाया. वो भी बहुत छोटी सी जगह थी. तो 2 जन बहुत छोटे से जगह से आगे बढ़े. Mm-hmm. राइट. छोटे से आगे जगह से बढ़े. उसके बाद हम दोनों का ये बस सोचते रहते थे कि ऐसा करना वैसा करना है. हम लोग सोचते रहते थे कि ऐसी लाइफ जिएंगे. हम कार में बैठे, बाउंसर्स आएंगे लेने. वो भी हुआ हमारे साथ. जो लाइफ में सोचा ना वो करता है. जो अभी BMW का जैसे एग्जांपल है. सच में मुझे कार का ना 1% भी इंटरेस्ट है ही नहीं. एक इंटरेस्ट है ही नहीं. Mm-hmm. Why? बस Because people from. बिकॉज मैंने 16, जब मैं 16 साल का था ना, 15-16 साल का, मैंने वो लाइफ देखा हूँ. शायद मैं वो आज भी नहीं देखा हूँ. सही में मैंने वो लाइफ देखा, वो लेवल की लाइफ देखा हूँ. Mm-hmm. आई वॉज अ वेरी बैड गाय. लाइक अलग ही सीन था वो. मैंने वो लाइफ देखा. वो मैं आज भी, मैं लोगों को लाइफ नहीं देखे, जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो मैं हूँ, वो लाइफ मैं आज भी नहीं जीता हूँ. मैंने वो लाइफ 2016 से जिया हूँ. Mm-hmm. तो आज के टाइम में मेरे लिए सब एकदम नॉर्मल सा है. मतलब मुझे ये शौक नहीं कि बड़ी जिंदगी जीना, अच्छी जिंदगी जीना, अच्छी से मतलब लग्जरी लाइफ जीना. Yeah. जरा ऐसा नहीं. मुझे बस है कि अपने माँ बाप को लग्जरी लाइफ देना है, बट अच्छे से रहना, नॉर्मल, खुश. But why don't you aspire huge? You should aspire huge, right? You are doing. Yeah. Because I'm telling you, I'm doing this for my family Okay. and for my future children, Generation. 10-15 children. Okay. Yeah, and for my wife. Okay. I don't want anything now. So you don't aspire to enter into Bollywood? No. You never aspire I'm to. not interested in Bollywood. Why? Just I'm not. Because this is what usually people do around the. No. Like, see, I have no interest in acting, no Okay. dancing. Okay. So जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो मैं बॉलीवुड में जाके करूँगा क्या? Okay. राइट. अगर मुझे इंटरेस्ट होता है कि मुझे डांस में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं बॉलीवुड ट्राई करता. Even the मुझे Big Boss things you're not interested. नो जीरो इंटरेस्ट. आ गया तो अच्छा. अभी आया था शो, ऐसा नहीं है, शो आए थे, बट कुछ रीजन की वजह से मैंने मना कर दिया था, हेल्थ इश्यूज की वजह से. Okay. हाँ, बट इंशाल्लाह आगे आएगा तो मैं जाऊंगा पक्का. बिकॉज उसमें इसलिए जाना चाहूंगा बिकॉज आई वांट कि पीपल जाने कि समीर मार्क है कौन रियल में. मेरे पिक्स एंड वीडियोस में बहुत स्ट्रेट रहता हूँ मैं, बहुत नॉर्मल फेस. तो लोग बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत घमंड है. लाइक मैं जल्दी लोगों से बात भी नहीं करता हूँ. आप बहुत कम देखोगे मुझे इन्फ्लुएंसर्स के बीच में. मैं इन्फ्लुएंसर्स के बीच में रहता ही नहीं हूँ. ना मैं जल्दी दोस्ती करता हूँ लोगों से. मैं अपने में रहता हूँ, एक अपनी दुनिया बनाया हूँ. ना मुझे फेम एंड नथिंग. बस मेरा ड्रीम है ये सब अचीव करना है, वो मैं कर रहा हूँ. या
Okay, so you don't want to get into Bollywood, but you already have a popularity. You're running a YouTube. What exactly do you want to do? What is your next vision? Because you मार्क स्टाइलिंग, माय मार्क स्टाइलिंग ब्रांड्स. Okay, what is mark styling? मुझे सबसे बेस्ट ना बिजनेसमैन बनना है. Okay. Like हमारे इस्लाम में भी है क्या बिजनेस करो. हाँ. तो मुझे बिजनेसमैन बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है. और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी बिजनेस करूँ उसमें लोगों की हेल्प हो. Okay. लाइक लोगों को उसमें काम मिले. और मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में 80 to 90% लोगों के शरीर पे, बदन पे एक ना एक मेरे ब्रांड की चीज़ मिलेगी आपको, चाहे वो पहनी क्यों ना हो. तो मैं वो सोच रहा हूँ. और मैं देखते हैं इंशाल्लाह पूरी इतना यहाँ तक अल्लाह ने लाया तो वहाँ पे भी लेके चले आएगी. Okay, I wish the same because I want you to. और मैं ये आपके ब्रॉडकास्ट में BMW का सीन बताता हूँ. जैसे BMW जो लिया हूँ Okay. मैं चाहता तो 3-4 साल पहले भी ले सकता था. और एक चीज, मेरे पूरे खानदान में पहली गाड़ी मैं लिया हूँ. In your entire family. एंटायर फैमिली. मेरे डैड भी ले सकते थे बट जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत कभी नहीं पड़ी. तो BMW का लेने का यही सीन था. जब मैं छोटा था तो मैं क्लासेस एक पढ़ता था, वहाँ से हम लोग बाहर निकले, एक BMW खड़ी थी. ठीक है. तो वहाँ से जब निकले ना तो एक दोस्त था, मस्ती मजाक में धक्का मारा. तो BMW पे हल्का ऐसा टच हुआ. तो उसका जो ओनर था BMW को, आया एक बहुत जोर से चमाट मारा मुझे. स्लैप्ड मी. He slapped you? Yeah. At what age? When I was, I think, 9th standard or 10th standard. 9 or 10th, yeah. 14-15-year-old Yeah, teenager. 10-15, yeah. Okay. उसने मारा. उस टाइम पे, like you know, you have seen पुष्पा मूवी. वो इस डायलॉग इस कितने की गाड़ी है. हाँ. Same I have asked my friend, कितने की आती है गाड़ी ये. बोला अबे बहुत महंगी है, बैठ तू अभी छोड़. वो यही सेट के देने का, इसको बोला नहीं, मारना नहीं है. बट ये गाड़ी खरीदूंगा, बैंड पहली गाड़ी जो खरीदूंगा मेरी लाइफ में BMW होगी. वो he was like अबे पागल है क्या, बहुत महंगा है वो. अरे I was in धारावी. धारावी में बैठ के कोई बंदा बोलेगा कि BMW चाहिए, इम्पॉसिबल थी ना. पिछली इम्पॉसिबल एक मिडिल क्लास फैमिली से. और उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ. अभी it's definitely it's very tough. तो मैं पहली गाड़ी जो लूंगा ना BMW, जब मैं एज में कमाने लगा तो मेरे डैड ने, मॉम ने बोले गाड़ी ले ले. तो नॉर्मल मैं ले सकता था गाड़ी, बिकॉज एक टाइम पे आके मैं 1 लाख रुपीज कमाने लग गया था. एक टाइम पे आके एवरी मंथ का 1 लाख कमा रहा था, तो मैं ले सकता था इजीली. बोला नहीं, लूंगा तो BMW ही लूंगा, या तो कोई गाड़ी नहीं लूंगा. जब मैं BMW लेने गया तो मर्सिडीज भी देखा, सब देखा, सब बोले ये ले, रेंज हर चीज देखा. बोला नहीं, BMW ही लूंगा. और इवन मैंने BMW सेकंड हैंड लिया, बिकॉज इसलिए नहीं कि मैं न्यू नहीं ले सकता था, इसलिए कि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. मैं खाली शो ऑफ नहीं था मेरे में, वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं. और एक था कि मैं न्यू गाड़ी जो भी लूंगा वो रहेगी लैम्बोर्गिनी. तो हर सोच है. मैं फॉर्च्यूनर भी लिया हूँ सेकंड हैंड. मैं चाहे जितनी गाड़ी लूंगा सेकंड नहीं लूंगा मैं. न्यू तभी लूंगा मैं जो लूंगा फॉर्च्यूनर. मैं न्यू लूंगा भी तो जोया को दिलाऊंगा, मेरे भाई को दिलाऊंगा. मेरे कभी नहीं लूंगा. मैं लूंगा न्यू तो रहेगी लैम्बोर्गिनी. What's your vision forward for Mark Styling? What is your vision? Mark Styling is like, मैं चाहता हूँ कि लोगों को फैशन सेंस है. Okay. फैशन सेंस मुझे जहाँ तक पता है कि अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने जो इंसान को बहुत खूबसूरत चीज बना, बहुत खूबसूरत है इंसान. अगर आप ग्रूम करते अपने आप को तो आप खूबसूरत दिखोगे. तो वही चाहता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि आप अगर अपने आप को हुलिया चेंज करते हो, लाइक कपड़े चेंज करते हो, तो आप बहुत खूबसूरत दिखोगे. तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान खूबसूरत है, वो पहचान नहीं पाता है, तो मार्क स्टाइलिंग उनको खूबसूरती देगा कि बताइए कि आप बहुत खूबसूरत हो. Yes. You just want to enhance. बिकॉज आप देखोगे, मैं दुबई गया, मैं बहुत जगह पे गया, तो वहाँ पे देखा कि लोगों की ड्रेसिंग बहुत अलग है. चाहे कैसी बोलेंगे, ड्रेसिंग बहुत अलग है. तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में हुए, ये इंडिया में हो, हर कोई अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा दिखे. जरूरी नहीं कि महंगा कपड़ा पहने, बिल्कुल नहीं. अच्छा कपड़ा पहने, उनको सेंस आ जाए कि क्या कलर पे क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए. बस ये. So does Mark Styling only include clothing or accessories? लेट्स सी. मैं अभी तो क्लोथिंग्स में अभी लाइक बैग्स भी, बैग्स लॉन्च कर रहा हूँ. बैग्स, ओके. फर्स्ट बैग्स, लैपटॉप बॉक्स, ये लैपटॉप बैग्स लॉन्च कर रहा हूँ.
आफ्टर दैट जैकेट्स, उसके बाद शायद एक्सेसरीज भी लॉन्च करूंगा, बहुत कुछ है और भी बहुत सारे ब्रांड्स है। लाइक मेरा जो छोटा भाई सरफराज, उसका भी ब्रांड है, उसने शर्ट का ब्रांड डाला है, लेडीज कपड़े का ब्रांड है उसका, आई थिंक सूट्स एंड बुरखा। जोया जो मेरी होने वाली वाइफ है, उसका भी ब्रांड है। What brand she's having? लेट्स सी, सीक्रेट। Okay, so this journey of becoming a content creator and a social media influencer to a businessman, so how tough it is it easy or is it नो 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 जैसे आज के टाइम अगर लोग कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, आज के टाइम पे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मैं बोलूँगा 5% है। मैं और जुबीन और जो मेरे 2 फ्रेंड जो दिलजान एंड कृष्णा, हम लोग जो स्ट्रगल किए ना वो नेक्स्ट लेवल है। आपको बता दो, हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे और फोटोग्राफर्स नहीं थे, तो उस टाइम पे जुबीन के पास फोन था, आईफोन, ठीक है, उसके पास ही फोन था आईफोन, बाकी मेरे पास तो फोन ही नहीं था। हाँ, मैं सेकेंड हैंड फोन खरीदा था, वो भी पैसा जमा कर करके, एक सोनी एरिक्सन का फोन खरीदा जिसमें फोटो भी अच्छी नहीं आती थी। तो हम लोग क्या करते थे, मैं घर से निकलता था, वो अपनी बाइक लाता था, बाइक से हम लोग निकलते थे, सुबह के 4 बजे काटा रोड के ये बैंड स्टैंड के बाहर बैठते थे, लाइट आने का 4 बजे बैठते थे, वो लाइट आती थी तो हम लोग फटाक से जाते थे, फोटो एक दूसरे के खींचते थे, हम लोग निकलते थे। लोकेशंस के लिए ट्रेन में ट्रैवल करते थे, डेली शूट करते थे, डेली, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हम लोग ने शूट नहीं किए, डेली धूप में निकलना, कपड़े नहीं रहा, इवन बता हम लोग कपड़े नहीं होते थे। तो जुबिन को अच्छी एडिटिंग आती है, मुझे आती है, इवन जो यश तोमर जो नहीं तो उसको भी आती है, हमारे ग्रुप में थी कि एडिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो हम क्या करते थे, कपड़े बदल देते थे सीधा, और लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था। Means you change the color of the t-shirt, color, designs, everything. Okay, Yeah, but it's just the same clothes. the same clothes. But people were interested in your hairstyle, right? Hairstyle, yes, yes. Yeah. Hair का तो Right now you have cut all your hair. short है। Why? Because usually influencers try to maintain a look, but you don't. Do you care about that? No, 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 never. You never cared about your look. I have confidence. Okay. Like if you have confidence, you can do anything. Okay. मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है मैं अच्छा दिखूंगा, अपने आप को कैसे अच्छा दिखा सकता हूँ। Okay. Like I am wearing loose. Okay. You have seen loose t-shirt, loose jeans because of this hairstyle. मुझे पता है कि ये hairstyle में क्या पहनूंगा तो अच्छा दिखूंगा। अगर मैं खराब दिख भी रहा हूँ तो कैसे मैं इसको कवर करूंगा, that I know. Yeah. So you never get angry or anxiety. What if my hair goes? No, what no, if my never. Okay, you never worried about it. No. You are entering into your married life very shortly. Yes, inshallah after 1 year. मैं बता, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है, मेरी ये, बट जोया बहुत ही अलग है, सच में अलग है। इट्स नॉट एज अ माई गर्लफ्रेंड, एज अ माई Fiance. एज अ पर्सन, एज अ वीमेन, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट, उसकी सोच डिफरेंट है। You are a social media influencer. You try to do shoot with different people, especially attractive women. Yeah. Doesn't it create a commotion between you and See, your fiance? girls are beautiful. सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। So not that thing. बस मुझे पसंद है, I like, but as I never do flirt. मैं कुछ गलत नहीं करता लड़कियों के साथ, never. मेरी गर्लफ्रेंड से पहले ना मेरा ड्रीम था, जो मैंने ड्रीम सोचा था, अगर मैं उस ड्रीम को हटा के मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ को फर्स्ट पे रख दूं, मैं ना सोचूं ड्रीम, तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं। बिकॉज मैंने ड्रीम देखा हूँ, मैं आगे बढ़ा हूँ, तो मेरी लाइफ में सब है, सब आ रहे। अगर मैं जीरो हो जाऊंगा ना, तो शायद मेरी वाइफ रहे मेरे साथ, शायद सब कोई रहे, लेकिन मुझे पता है दुनिया का उसूल क्या है। जब जिसके पास, क्या बोलते हैं, जिसके पास है, जिसका वजन उसका भजन। आपके पास है तो सब कुछ है। You're a religious person. Yeah, I'm a religious person. Yeah. You're a religious person. Yeah. You got popularity at a very young age, but at an older age, you choose to be a religious person. Yeah. Right? Why? Because I know my religion, I know my Islam, I know my Quran. मैंने हर चीज़ पढ़ा हो, मुझे पता है कहाँ क्या चीज़ सही है। I know everything. एक सर्टेन एज पे आके, सर्टेन, मुझे अब पता नहीं कल मेरी मौत हो जाए, बट इंशाअल्लाह मैं
मेरा ब्रांड जब ओपन हो जाएगा प्रॉपरली, सब हलाल कमाना, मैं सोशल मीडिया पे इतना आई थिंक कम रहूँगा। सोशल मीडिया का यूज़ भी करूँगा तो सिर्फ ब्रांड प्रमोशंस, नथिंग एल्स। और वो शौक नहीं मेरा भी फोटोज वीडियोस का, अब बिल्कुल नहीं है। अब मेरा एक ब्रांड बनाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। और रिलीजियस का इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि लोग फॉलो करें अपने रिलीजन को। आप हिंदू हो तो आप हिंदू को फॉलो करो प्रॉपर, आप मुसलमान हो तो मुसलमान को फॉलो करो। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रिलीजन के लोग हैं वो प्रॉपर फॉलो करे इस्लाम को, बिकॉज इस्लाम इज अ वे ऑफ लिविंग। इस्लाम टीचेस यू हाउ टू लिव। ये लोग नहीं जानते, ये लोग नहीं मानते। बट आप जब कुरान पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको अच्छा इंसान बनाती है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है, आपको बताती है कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, हर एक चीज। जैसे अगर मेरा जो बच्चा होगा तो इंशाअल्लाह उसे मैं दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन बनाऊंगा, सबसे बेस्ट। You will make him the best person in the world, best person. Make him or her. Yeah, her. Okay. बेटी हुई तो और अच्छा है। बेस्ट उनको सिर्फ तालीम दूंगा कि बेस्ट है। तो जिंदगी में ना किसी को बुरा बोलेगा, ना कभी किसी ने बुरा सोचेगा, कुछ नहीं। उतना मैं बेस्ट बनने की ट्राई करूंगा। So since we are into your journey of becoming fashion influencer, right now you are into religious things. I would like to ask this controversial thing. Yeah, sure. What is your opinion? What's happening right now in Israel and between Israel and Palestine? What's your opinion? मैं पीस की तरफ हूँ। मैं चाहूँगा कि सब कुछ खत्म हो जाए, एक पीसफुल हो जाए सब कुछ, बिकॉज मेरा इस्लाम सिखाता है एकदम पीसफुल रहना। और मैं ये बोलूँगा जो भी हो रहा है उस गलत के लिए गलत के हिसाब से खड़े रहो आप। अगर गलत हो रहा है तो आप खड़े रहो, जितने भी देश है उन्हें आप लोग खड़े रहो, सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे तो शायद ये रुक जाएगा, बट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। But you stand by peace. Yeah. Okay. And Palestine. I stand with Palestine. Okay. From the slums of Dharavi to one of the popular influencers or very first Instagram influencers in India. So your journey is really remarkable. I wish all the very best for your mark styling. Thank you. By the way, have you created a website? Or you planning to sell online? Yes, I have created my website. और एक चीज बता दूंगा बंद होने से पहले। मैं भूल जाता हूँ। Yeah. तो बेसिकली मैं जो सोशल मीडिया पे आया हूँ, मैं सिर्फ मार्क स्टाइलिंग के लिए आया हूँ। आपको बताता हूँ क्यों। मैंने मार्क स्टाइलिंग चालू किया था 2013 या 12 में। ठीक है, 12 में स्टार्ट किया था। बट मैं कुछ एक बहुत बोलते ना लड़की बाज वैसा टाइप का मैं बंदा था। तो मेरे डैड मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, वैसा था, सपोर्ट नहीं करते थे। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे डैड से पैसा लूँ बिजनेस करने के लिए। बट एक टाइम था कि हम लोग की फैमिली अच्छी हो गई थी, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो गया था। और उस टाइम पे मैं बिगड़ गया था। जब फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो गया तो मैं बिगड़ गया, लाइक रॉन्ग वे, रॉन्ग डायरेक्शन। तो मेरे डैड से पैसा नहीं लिया और मेरा था कि मैं खुद के पैसे से करूंगा, बिकॉज अगर मैं डूब गया ना, मेरे पैसे, मेरे डैडी का पैसा अगर डुबा दिया तो शायद मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। तो मैं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ लाइफ में जो कि पैसा मैं बना लूँ, उस पैसे से बिजनेस करूँ। तो मेरा एक दोस्त था आशीष दुबे, he is millionaire. Yeah, he is millionaire. I think जितने ATMs है ना उनकी कंपनी है। तो उसने बोला था कि तू एक इंस्टाग्राम करके ऐप है, उसको यूज कर तू, इससे में फेसबुक जैसा फोटोज डाल। तो वहाँ से डालना चालू किया, बस वो जो भी बताया था जर्नी यहाँ से वहाँ वो स्टार्ट हुई। और आज का टाइम है कि मैं उतना बना लिया फेम, और बोलते ना फेम और पैसा एक ही पटरी है, 2 ट्रेन। हाँ, तो ऐसा बना लिया हूँ और अब मैं इसको फेम को यूज करूंगा मेरे ब्रांड में। पैसा ही बच गया, सब कुछ हो गया। Okay. Yeah. So your brand is Mark Styling. Yeah, Mark Styling. So you Mark Styling have what all items do you have in Mark Styling right now? All leather stuffs, all leather. Okay, jackets, shoes, belts, shoes. Okay. Bracelet. Okay. Accessories. Cap. Okay. Leather pant, leather shirt. Leather pants. Yeah, leather pants. Okay. Leather shirt. Okay.
Everything in leather. In leather. Yeah. You have it's listed already. Yeah. Is it live? Can people buy right now? It will live on 1st December. On 1st of December, you are launching your website. Yeah. Why 1st of December? Is there any specific date? No. Just yeah, like that. Okay, great. So I wish all the very best for Thank your you. influencer journey and also into the journey of entrepreneurship. You are now an entrepreneur. Yeah. So all the very best for Mark Styling. Thank you. Yeah, thank you for taking part in the podcast. Thank you, brother. Thank you.